योग की छोड़ा, मेरा पिताजी का शरीर छूट गया, तो मैंने अपना माता जी थी, तो माता जी को मेरा भाई के ऐसे बात किया, मैं बोला तू माता जी को समझना, वो बोला मतलब भाई ने बोला हाँ मैं करूँगा, तुम चले जाओ। तो भाई से अनुमति लिया, छोटा भाई से, माता जी से अनुमति लेके मैंने नर्मदा जी में आए। नर्मदा जी जो हमारे कर्नाटक में उनका उद्गम है, MP का एकदम आखिरी छोर में है, जहाँ छत्तीसगढ़ चालू होता है। अमरकंटक में छत्तीसगढ़ और MP दोनों मिलान होता है। अमरकंटक में जो मंदिर है रेबा माँ का, नर्मदा माँ का मंदिर है, उससे 10 कदम आगे जाओ छत्तीसगढ़ चालू है। तो वहाँ से मेरा परिक्रमा शुरू हुआ था 2001 को, 2006 तक मैं परिक्रमा किया, 5 साल 5 दिन का परिक्रमा था, पहला परिक्रमा। उसके बाद कोई कारणवश मुझे 4 साल में नर्मदा से दूर रहा। 2010 को मैंने वापस नर्मदा जी में आए और नर्मदा जी का परिक्रमा शुरू किया था। 10 से 18 तक परिक्रमा हुआ था, करीब करीब 7.5 साल। तो कुल मिलाकर पहले का 5 या बाद में का 7.5, कुल मिलाकर 12.5 साल परिक्रमा हुआ था। उसके बाद मैंने अपना गुरु जी का जो आश्रम है नर्मदा मैया किनारे ही है, महेश्वर बोल के एक छोटा सा शहर है, इंदौर से 100 किलोमीटर, इंदौर शहर भी जानते हो, 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ महेश्वर के बाजू में 6 किलोमीटर अपना गुरु जी के साथ वहाँ मैं रहा। अभी 2021 का 3 साल छुट्टी में रहा, आश्रम में रहा। अभी मुझे लगा जो गुरु जी का, मैं गुरु जी को बोला नहीं कि मुझसे बात नहीं होता है, अभी एक आध साल से ज़्यादा हो गया, उनका कोई चर्चा नहीं हुआ, उनका दर्शन भी नहीं हुआ, उनके सब फ़ोन से बात भी नहीं हो पा रहा। मगर मुझे लगा जो उनका इच्छा नहीं है मैंने कुटिया में रहे, आश्रम में रहे, मुझे लगा उनकी इच्छा है मैं निकाल जाऊँ कुटी से, मुझे यहाँ ना आ रहा। तो कुटी को मैंने सोचा क्या करें, मुझे लगा जो मेरा भारत परिक्रमण करना चाहिए, 52 शक्तिपीठ का दर्शन करें। कुटी को गांव वाले को सुपुर्द कर दिया, गांव वाले कुटी का मेन ये करता है, सेवा करता है, कोई भी आता है तो वो सेवा करता है। अभी 52 शक्तिपीठ का जो है, 52 शक्तिपीठ का 10 शक्तिपीठ भारत के बाहर है। अब भारत में 42 है, 42 भारत में है। उत्तर में अमरनाथ गुफा में है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। अब पूर्व में, उत्तर पूर्व में त्रिपुरा तक है। त्रिपुरा का नाम त्रिपुर सुंदरी से त्रिपुर सुंदरी नाम से त्रिपुरा हुआ। त्रिपुर सुंदरी का जो स्थान है, ओरिजिनल स्थान, वो त्रिपुरा में है, जो शक्तिपीठ है। वहाँ से लेके गुजरात तक, राजस्थान तक, पश्चिम में गुजरात राजस्थान और पूर्व में त्रिपुरा, उत्तर में अमरनाथ गुफा, दक्षिण में कन्याकुमारी। तो पूरे भारत में व्याप्त है, पूरे भारत का नगर गांव घूमना पड़ेगा। और भारत के बाहर 10 है, 10 में एक है पाकिस्तान में हिंगलाज, दूसरा एक है श्रीलंका में, और एक है मानस सरोवर का बाजू में तिब्बत, 3 हो गया। 3 है नेपाल में, 6 हो गया, और 4 है बांग्लादेश में, बंगाल जो टूट के निकल गया। तो ये 10 जो है ये है भारत के बाहर, और भारत में 42 है। तो 42 शक्तिपीठ जो है, इनको पैदल चलने का इच्छा है, तो भगवान अभी तक तो भगवान चला रहा है, अभी आगे भी चलाएंगे। आपकी शक्ति से तो आप नहीं कर सकते, कोई आपने शक्ति से नहीं कर सकते। यदि हो रहा है तो प्रभु का कृपा है, इसलिए हो रहा है। तो यह है पहला कहानी। तो शक्तिपीठ का दर्शन जो है, ये हमारा ये तपस्या का काम है। तपस्या तो जिंदगी भर है, ये काम है। नर्मदा जी का परिक्रमा 12 साल हुआ, वो तपस्या काम है, 12 साल का तपस्या हुआ। उसके बाद अभी शक्तिपीठ का दर्शन होगा, तो ये भी तपस्या काम है। भविष्य में मालूम नहीं क्या होगा, 6 साल के बाद 5-6 साल लगेगा ये पूरा होने में। उसके बाद आगे क्या होगा अभी नहीं जाना।
अभी ये शक्तिपीठ दर्शन के साथ साथ मेरे को एक अद्भुत फीलिंग हो रहा है जो मैंने पहले नहीं सोचा था। मैंने स्वामी विवेकानंद को तो आप लोग जानते ही हो, सुने हो नाम। स्वामी विवेकानंद ने 1888 में 1888 स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण में निकले थे कलकत्ता से, और उन्होंने 1893 में भारत भ्रमण पूरा करके उन्होंने भारत के बाहर गया था, अमेरिका में। 5 साल उन्होंने भारत भ्रमण किया। तो मेरे को वो बहुत अपील करता था, मुझे बहुत लगता था। तो मेरा मन में भाव था जो भारत भ्रमण जो है स्वामी जी ने किया। और पहले हमारा सारे संतों का परंपरा है, हमारा संतों का परंपरा था चलने का। एक कहावत है, बहता हुआ पानी और रमता हुआ जोगी। आप लोग सुने होंगे शब्द का, बहता हुआ पानी और रमता हुआ जोगी, उसके अंदर कचरा नहीं होता। यदि पानी रुक जाए तो कचरा बनता है, जोगी यदि अटक जाए तो आजू बाजू संसार के कचरा घुसता है, चाहे या ना। मगर एक बात है, वो जोगी को नहीं घुसता है, वो जोगी कुछ नहीं होता है जो परमहंस स्तर में पहुंच गया, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को जान गया, जिन्होंने वो परम तत्व को अनुभव कर लिया, वो चले या कहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हमारा जैसे मूर्ति को जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं, तो उनके लिए एक जगह में बैठना ज़्यादा दिन अच्छा नहीं। तो शायद इसीलिए भगवान ने हमारे गुरु जी ने हमको निकाल दिया। तो ये हमारा भारत का परंपरा है, बहता हुआ पानी रमता हुआ जोगी। तो हमारे देश में पहले योगी लोग, साधु संत लोग पैदल चलते थे। बहुत इसका कहानियाँ है, आप लोग पढ़ोगे तो मिलेगा। शंकराचार्य ने पूरे भारत का घूमा। शंकराचार्य ने उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरे भारत का आपने पैदल घूमे थे। शंकर जी, स्वामी विवेकानंद आपको बताएंगे। तो अपना देश के बड़े बड़े संत सब पूरे भारत को परिभ्रमण किया, परिभ्राजन किया। तो मेरा मन में भी एक भावना था, तो भगवान ने बोला ये भी तू कर ले, नहीं तो तू वापस आना पड़ेगा। मन की वासना है तो इसको करवा रहे। हाँ, जो मैं बोल रहा था, मेरे को जब मैं अमरकांड से निकले तो मेरा मन में सिर्फ एक ही ये था, जो हम शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए निकले, मेरा और दूसरा कोई भावना नहीं था। मगर धीरे धीरे हमारा मन में आया जो नहीं, हम अमरकांड से निकले 250 किलोमीटर मैहर, बीच में तो गांव पार करते हैं। मैहर से निकले 150 किलोमीटर तुम्हारा चित्रकूट, जहाँ राम जी रहते थे। 12 साल राम जी चित्रकूट में रहे, 14 साल में 12 साल चित्रकूट में रहे। 2 साल में उन्होंने बाकी सब कांड हुआ, सारे कांड 2 साल में हुआ। तो ये अभी हम उज्जैन से निकले 500 किलोमीटर पुष्कर। तो उज्जैन से पुष्कर जो 500 किलोमीटर मैं चल ही रहे, तो मैं आप लोग को मिल रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, तो क्यों मिल रहा हूँ? तो मुझे लगा, मुझे मन में भावना आया, जो ये मिलना जुलना, ये चलना, क्या और कोई काम है? ये सिर्फ शक्तिपीठ नहीं है, इसके पीछे जरूर भगवान का दूसरा कोई योजना है। जो मैं गांव में सबके साथ भगवान की चर्चा करूं, राष्ट्र की चर्चा करूं। राष्ट्र है तो मैं हूं, राष्ट्र नहीं है आज मैं नहीं हूं। आज अफगानिस्तान में राष्ट्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज पाकिस्तान में राष्ट्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज आपका मालयशिया, इंडोनेशिया में राष्ट्र नहीं है। तो ये राष्ट्र है तो मैं हूँ, हम या मैं जो भी हम लोग हैं। तो ये राष्ट्र के बारे भी हमको सबके साथ बात करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, बोलना चाहिए। मेरा राष्ट्र कितना महान है, मेरा देश कितना महान है, मेरा देश का अतीत क्या है, हमारा देश का इतिहास क्या है, हमारा देश का गौरवमय अद्भुत सुंदर इतिहास, वो हमारा लड़के लोग के साथ हमको चर्चा करना चाहिए। ये भगवान की इच्छा है।
और दूसरी बात है, बड़ी अद्भुत मामला है, मैं जब अमरकंटक से निकला तो मैं तो ऐसे निकला, समुद्र से कूद जाते तो कूद गया, हैं कहाँ रहूँ कहाँ खाऊँ कुछ तो पता ही नहीं, आगे का तो कुछ जानते ही नहीं है। पहले 400 किलोमीटर भगवान ने, मैंने अकेला अकेले चला, कोई हेल्प किया, कोई संघ के आदमी लोग खेलता, हमने संघ के आदमी को, संघ का बहुत कुछ जानता हूँ मगर संघ का ही सब नहीं जानता हूँ, उनका हमारा अपना रिलेशन से जानता हूँ मगर है संघ का। चित्रकूट का बाद संघ ने, चित्रकूट तक तो मैंने अपना हिसाब से चला, चित्रकूट के बाद 400 किलोमीटर अमरकंटक से चित्रकूट, 400 किलोमीटर के बाद संघ ने मुझे ये कर लिया, मैंने टेकअप किया, बोलते थे टेकअप। और हमारा अभी मेरा पूरे हम जो चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, कौन से रास्ते में जाना है। इन लोग, आप लोग संघ वाले हमको जहाँ बोलते हैं मैं वहाँ, अभी इन्होंने दोपहर से हमारा पीछे पड़ा है, हमको मालूम नहीं कहाँ आना है, कहाँ चाय पीना है, कहाँ वो किसी के घर जाना है, ये सब बोलते वैसे करता। मेरा अभी अपना स्वाधीनता खत्म, एक पराधीन हो गया, अभी हम आपके पर अधीन हो गया। पहले तो हम स्वाधीन था, अभी मैं इन लोग का संघ का अधीन हो गया। चलो उसमें भगवान की कृपा है, इसलिए संघ ने आया, संघ जो आए हैं वो ईश्वर की कृपा से आए हैं। और हमारा भगवान ने बोला बेटा तुमको इन लोग को संभालिए, तो संभालना। तो मैं गांव में सबके साथ चर्चा करता हूँ, बोलता हूँ, बहुत लड़के लोग, बच्चे यहाँ तो यंग लड़के नहीं दिख रहा है हमको ज़्यादा, एक आध दो तीन दिख रहा है। मैंने बहुत यंग लड़का में देखा जो हमको लेके चले हैं, हमारे कंधे में हमारा झोला ले जा रहा है, कोई मेरा ये ले जा रहा है, कोई मेरा कमांडर लेने के लिए तैयार है, वो तो मैं देता नहीं है। तो हमारे साथ 10-10, 12-12 पन्ना लड़के लोग, यंग लड़के, आप लोग जैसा भी है, सब चलते। तो मैं अभी आपको हमारा राष्ट्र समझ के बोलता हूँ, हमारा भारत मुझे जो समझ में आता है, हमारा भारत का जो लिटरेचर नहीं है, जो हमारा भारत का जो साहित्य है, भारत में जो साहित्य है, इसका बराबर साहित्य तो सारे विश्व में नहीं है। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया, हमने जब छोटे थे मैंने पूरे विश्व का इतिहास पढ़ा हुआ है, मेरे को पूरा मालूम है। मैंने सारा विश्व के इतिहास और साहित्य पढ़ा हुआ है। मैंने यूरोप में, पूरे यूरोप में साहित्य पढ़ा है, अंग्रेजी साहित्य पूरा पढ़ा है, शेक्सपियर सब पढ़ा है, फ्रेंच, डच, जितना साहित्य मैं पढ़ा है, रशियन साहित्य मैं बहुत पढ़ा है। अमेरिका का नया साहित्य है, वो अच्छा नहीं है, क्लासिकल साहित्य नहीं है, वो भी मैंने पढ़ा हो। तो मैंने सारे विश्व का साहित्य पढ़ा है, मगर आपको मैं ताव से बोल सकता हूँ, भारत का जो संस्कृति है, जो साहित्य है, जो हमारा पुराना है, उसका बराबर कुछ भी नहीं है। आपको अरेबियन नाइट्स मिलेगा, अरब देश का जो साहित्य है उसको बोलता है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स देखो कि टोटल फैंटासी है, ये आली बाबा 40 चोर, ये तो अरेबियन नाइट्स का कहानी है, ऐसे ही कहानी है पूरा अरेबियन नाइट्स। तो इसीलिए यूरोपियन साहित्य तो अच्छा है, क्लासिकल है, मगर अपना साहित्य का बड़ा, अपना जो पुराण है, हमारा जो पूरा 18 पुराण है, हमारा जो रामायण जी है, मेरा जो महाभारत है, उसका बराबर, महाभारत का बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता। एक इसको बोल तो मैं इसको पता करूँ, महाभारत जैसा तो कोई है नहीं। महाभारत जैसा इसको क्या बोलते हैं, महाकाव्य का ही नहीं है। यूरोप में 2 महाकाव्य है, ओडिसी और इलियड, जो ग्रीस का है। ओडिसी, इलियड, महाभारत का बराबर नहीं है। महाभारत बहुत जटिल है और हजारों चरित्र है और इतना सुंदर, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक घटना के साथ हजारों घटना जुड़े हुए हैं महाभारत। व्यासदेव के लिखा इलियड ओडिसी पढ़ लो, कभी संभव असंभव है, कल्पना, दोनों का कोई कंपैरिजन होता ही नहीं, तुलना होता ही नहीं। तो हमारा जो
पुराण है, हमारा जो रामायण जी है, हमारा जो भागवत है, हमारा जो महाभारत है, इनका तुलना, इनका बराबर दुनिया में कुछ कोई भी नहीं कर सकता है। जो ठीक ठाक पढ़ेगा उसको मालूम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कहानी है रामायण में, उसका बराबर चरित्र आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जन्म के साथ साथ असुर को मारना चालू किया। जिस दिन जन्मा उसका दूसरा दिन पुतना आया उनका जहर पिलाने के लिए। दूसरा दिन जन्म का दूसरा दिन पुतना को मार दिया। तो उनको जन्म के साथ साथ उनको पे अटैक हो रहा है। जन्म वो बच्चे ने जो अकाल जन्म हुआ वो पुतना को मार रहा है, उसके बाद एक के बाद एक को मार रहा है। ये कहीं विश्व ब्रह्मांड में कोई सोच भी नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण आंगली के ऊपर पहाड़ को खड़ा करके बैठा रहा है, ये कहीं किसी को सोच में आ ही नहीं सकता। बोलते भगवान श्री कृष्ण भगवान आए कि नहीं? अरे गधे, जन्म के दूसरा दिन यदि पुतना को मार सकता है तो कौन मार सकता है? ईश्वर छोड़ को हो सकता है? जो कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर सकता है, कौन कर सकता है? अभी वो तो कहानी है, तो शायद तो कहानी है, बाइबल तो कहानी है, कुरान तो कहानी है। तुमने मोहम्मद को देखा क्या? तुमने अपना आंखों से देखा मोहम्मद को? तुमने अपना आंखों से यीशु को देखा क्या? यदि वो सत्य तो ये सत्य क्यों नहीं है? ये तो कहानी है, सभी कहानी है। यदि कहानी है, सभी दूसरे विश्व ब्रह्मांड कहानी है। अब मानो तो सबको मानना पड़ेगा, ठीक ना? तो वो कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहा है, वो बकासुर का अंदर घुस रहा है, जाके उसको बकासुर को फाड़ दे रहा है। और ब्रह्मा जी ने सारे गाय गौ माता का बच्चे को लेके ऊपर को उठा लेके चला गया, और सारे भगवान श्री कृष्ण पूरा गौ माता के बच्चे बन गया है। इसका कोई तुलना कहीं हो सकता है? ना कोई सोच सकता। भगवान राम रावण ने इतना अन्याय काम करने के बाद भी उनको बोल रहा है, बेटा तुमको हम क्षमा कर दूंगा, तुमने तुम्हारी गलती को स्वीकार करो और खत्म करो। तो ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति के ऊपर गर्व करना चाहिए। हमारा संस्कृति किसी को मारने सिखाया नहीं। हमने संस्कृति किसी को कभी काफिर नहीं बोला। जो हमको नहीं मानता वो काफिर, उसको मारो। उसको तो पहले यदि धर्मांतरण कर सकते हो तो करो, नहीं तो मारो। दोनों में एक ही ऑल्टरनेट है, धर्मांतर करो नहीं तो मार दो। ये हमने सिखाया। तो इसको हमको बोलना पड़ेगा। अपने देखो, हमको बाहर बोलने का नहीं है, हमारा अपने आदमी को बोलना। हम यदि खुद कन्विंस्ड हो जाए, हम यदि समझ जाए जो हमारा परंपरा क्या है, तो हम यदि एक हो जाए परंपरा के हिसाब से, तो ऑटोमेटिक बाहर का शक्ति छीन हो जाएगा। आज बाहर का शक्ति जो है, आप देखो राष्ट्र शक्ति आज के तारीख में भारत का जो है, बाहर का शक्तियाँ जितना शक्ति लगा रहा है भारत को तोड़ने के लिए, भारत का आंतरिक शक्ति इतना ज़्यादा हो रहा है जो बाहर का शक्ति काम नहीं कर पा रहा है। बाहर का शक्ति क्यों इतना शक्ति लगा रहा है? कारण उनको समझ में आया भारत का आंतरिक शक्ति जो है वो बहुत तगड़ा है, इसलिए वो लोग घबरा गया। वो लोग अपना पूरा शक्ति लगा रहा है जो भारत के जो जागता हुआ भारत को रोकने के लिए। अभी देखो, राष्ट्र नीति और राजनीति दोनों एक ही है। राष्ट्र पॉजिटिव मामला में जाओगे तो राजनीति राष्ट्रनीति है, और यदि नेगेटिव हो तो राजनीति राजनीति है। राजनीति ही राष्ट्रनीति है यदि वो पॉजिटिव हो। अभी तुम देखो, आपका राष्ट्रनीति है, हमने पॉलिटिक्स नहीं बोल रहा हूँ। आपका यूपी में चुनाव हुआ नहीं, मुसलमान यादव ने सारे शक्ति लगा दिया। एक भी मुसलमान वोट नहीं दिया, मिलेगा नहीं आपको। एक भी यादव वोट नहीं दिया, आपको मिलेगा। सारे शक्ति लगा दिया, नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कारण आप जाग रहे हो, ठीक है, आप जाग रहे हो। और ये प्रमाण हो गया, जो अखिलेश यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा जब तक वो मुस्लिम तोषण करेगा। जो दिन अखिलेश यादव मुस्लिम तोषण बंद करेगा, हो सकता है वो बाकी हिंदुओं का सपोर्ट मिल जाए। तो यह है राष्ट्रनीति, यह है आपका देश प्रेम, यह आपका संस्कृति को, आपका आस्था,
यह है आपका दूरदर्शिता है। और तो ये राष्ट्र हमारा धर्म से अलग नहीं है, राष्ट्र और धर्म दोनों मिले हुए हैं। आप देखना इतिहास, आप यदि दुनिया का इतिहास पढ़ो, आप देखो कि कभी भी राष्ट्रबल छोड़ के धर्म की प्रचार नहीं हुआ। मुसलमान का धर्म का प्रचार तलवार से हुआ, बिना तलवार प्रचार नहीं हुआ। तलवार के ऊपर उन्होंने धर्मांतरण कराया या मार दिया। क्रिश्चियन का पूरा प्रचार, ख्रिस्त धर्म का पूरा तलवार से हुआ। ख्रिस्त धर्म का प्रचार शुरू हुआ बाइजेंटाइन एम्पायर बोल के, साम्राज्य बोल के, जो आज के तारीख में तुर्की में